नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपके प्लांट पर इस तरह से फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, बड़े बड़े फ्लावर नहीं खिल रहे हैं, कलियां जो है छोटी रहकर गिर जा रही हैं, छोटे छोटे प्लांट जो है वो बिल्कुल मरे मरे से दिख रहे हैं, उन पर कलियां नहीं बन रही है, कलियां बनती हैं तो गिर जाती है और इस तरह से प्लांट पर आपके फ्लावर नहीं आ रहे हैं दोस्तों, तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इससे कि आपको पता चलेगा कि अपने प्लांट पर किस तरह से हम फ्लावर ला सकते हैं, किस तरह से हम अपने प्लांट की पर ढेर सारे सुंदर सुंदर फ्लावर। देखिए कितना हाइब्रिड गुड़हल है और इसका कलर कितना खूबसूरत है। सामने से तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है दोस्तों, आपको शायद कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा होगा। इतने सारे मेरे फ्लावर खिले हुए हैं, यहाँ भी इसकी कली बनी हुई है, यहाँ पर इसके ये कली बनी हुई है, यहाँ पर इसके फ्लावर खिले हुए हैं और इधर भी देखिए इसके सारे बहुत सारे फ्लावर मेरे खिले हुए हैं। तो इस तरह से यदि आपके प्लांट पर फ्लावर नहीं आते हैं, कलियां नहीं बन रही है, तो फिर आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो में वही सब चीज़ें दिखलाती हूँ जो मैं अपने प्लांट पर करती हूँ, और जब मैं अपने प्लांट पर दिखला देती हूँ तभी आपको मैं ये बतलाती हूँ। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने प्लांट पर हमें क्या करना है। तो सबसे पहला काम दोस्तों क्या करना है आपको कि आप अपने सारे प्लांट को, जितने भी हैं, चाहे वो सब्जियों वाले हो, फल वाले हो, फूलों वाले हो, सभी प्लांट को 6 घंटे की धूप चाहिए ही चाहिए। क्योंकि जब 6 घंटे की धूप मिलती है तो उसी धूप में ये जो प्लांट हैं ये पत्तियों के सहारे अपना भोजन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें पत्तियों के विकास के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमें इसमें नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र डालना है, जिससे हमारे प्लांट पर बहुत अच्छे से पत्ते आएँ। ठीक है, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारे प्लांट पर पत्ते नहीं होंगे तब तक प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। तो नाइट्रोजन वाला फर्टिलाइज़र आपको डालना है, तो काउडंग कंपोस्ट डालिए, वर्मी कंपोस्ट डालिए, चाय की पत्ती डालिए, कॉफ़ी डालिए, ये सारा चीज़ आप डाल सकते हैं, जिससे कि आपके प्लांट पर बहुत अच्छा सा ग्रोथ होगा। अब दूसरी बात है कि आपको अपने प्लांट को रखना है धूप में 6 से 8 घंटे की। यदि मिनिमम भी रखना है तो 5 घंटे रखिए, और मैक्सिमम आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो मिनिमम में 5 घंटे तो आपको रखना ही रखना है, क्योंकि हम ये सोच लें कि 1 या 2 घंटे की धूप दिखाकर, 3 घंटे की धूप दिखाकर हम इस तरह से प्लांट पे ढेर सारी कलियाँ ले आएंगे तो वो नहीं होगा, या उसमें बहुत अच्छा फ्रूट ले आएंगे। क्योंकि जब तक सूरज की किरणें नहीं मिलेगी, उनकी रोशनी नहीं मिलेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं मिलेगा, तब तक ना तो हमारी मिट्टी अच्छी होगी, ना हमारे प्लांट हमारा अच्छा होगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा ध्यान हमें पानी का भी रखना है, क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि पानी दे दो, यदि प्लांट सूखा है तो पानी डाल दो ढेर सारा, फिर दूसरे दिन होकर फिर पानी डाल दो। तो यदि गुड़हल एक ऐसा प्लांट है, गुलाब एक ऐसा प्लांट है जिसे ना तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ड्राइनेस चाहिए। यदि हम ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो इनकी कलियाँ जो है वो पीली होकर के गिरने लगती हैं, साथ ही साथ इसके पत्ते भी पीले होने लगते हैं। और यदि हम कम पानी डालते हैं तो भी इसकी कलियाँ ग्रोथ नहीं करती है, कलियाँ नहीं बनती है, और इसके पत्ते जो है मरे मरे से लगते हैं और वो सूखने लगते हैं। तो ये दोनों हमें देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा केयर टिप्स क्या है दोस्तों, कि हमें इसकी गुड़ाई करनी है। हर सप्ताह आप हल्की हल्की गुड़ाई कर दें, ऊपर से 1 इंच की गुड़ाई करें, और महीने में एक बार कम से कम 2 या 3 इंच की गुड़ाई करें। मतलब 2 इंच और 1 इंच आपको एकदम ध्यान रखना है कि हर सप्ताह आपको 1 इंच की गुड़ाई करनी, 1 इंच की मिट्टी को आपको गुड़ाई कर देना है। और यदि 1 महीना हो गया है तो आपको 3 इंच की गुड़ाई करनी है। ठीक है, यदि 3 इंच की गुड़ाई करते हैं तो नीचे की मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो थोड़ा सा सूखेगा, नीचे की मिट्टी जो है ऊपर आएगी, ऊपर में सूरज की किरणें पड़ेगी तो मिट्टी में जितने भी पेस्ट हैं या फंगस है वो दूर हो जाएंगे। पहला इसका फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि नीचे तक जो है, ऊपर की जो मिट्टी है जो अच्छी हो चुकी है, जिसमें धूप लग चुका है, वो मिट्टी नीचे जाएगी तो जड़ों तक उनका अच्छा से प्रभाव पड़ेगा, जिससे कि मिट्टी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने प्लांट पर हम किस तरह से कौन सा फर्टिलाइजर डालेंगे जिससे हमारे प्लांट पर ऐसे ही बहुत सारे फ्लावर खिले, मतलब जितने भी प्लांट है सब पर फ्लावर बने रहें। और जो मैं ट्रिक आपको बतला रही हूँ दोस्तों, वही ट्रिक मैं अपने प्लांट पर डालती हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे प्लांट पर केवल कलियाँ ही कलियाँ भरी हुई है, चाहे वो गुड़हल हो, चाहे वो गुलाब के प्लांट हो, सभी पर कलियाँ और सभी पर फ्लावर जो है वो भर भर के आए हुए हैं। आपको विश्वास नहीं होगा तो देखिए, मैं आप लोगों को दिखला दे रही हूँ कि कितनी सारी कलियाँ, कितने सारे फ्लावर मेरे प्लांट पर बने हुए हैं। तो ये सब नतीजा है मेरे अपने जो फर्टिलाइज़र होते हैं, जिसको मैं हमेशा एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ, नया नया एक्सपेरिमेंट करके मैं अपने प्लांट पर डालती रहती हूँ, और उसी के बाद उसी का ये जादू होता है कि लगातार ये फ्लावर खिलते रहते हैं। दोस्तों, आप मेरे ट्रिक्स को अपनाएंगे तो आपके प्लांट पर भी इसी तरह से ढेर सारी कलियाँ, ढेर सारे फ्लावर बने रहेंगे, और आपको कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि हम अपने प्लांट पर कौन
सा फर्टिलाइज़र डालें। तो जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करती हूँ दोस्तों, वही सारी फर्टिलाइज़र आप लोगों को भी बतलाती हूँ। और यकीन मानिए, एक बार आप इसे डाल देंगे तो कभी भी आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि हम कौन सा फर्टिलाइज़र डालें अपने प्लांट पर कि हमारे प्लांट पर कलियाँ आए। अभी तो लोग एक एक कलियाँ, दो दो कलियों के लिए भी सोचते हैं कि काश हमारे प्लांट पर एक कलियाँ, दो कलियाँ आ जाए। लेकिन अभी आप जब मेरे बताए हुए प्लांट फर्टिलाइज़र को डालेंगे तो आपके प्लांट पर ऐसे ही खूबसूरत खूबसूरत कलियाँ और फ्लावर लगातार बनते रहेंगे। तो कौन सा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, ये देखिए शुरू में ही मैंने आप लोगों को दिखलाया था कि ये जो नींबू है, हम आज अपने प्लांट पर नींबू, नमक और नीम खली का उपयोग करेंगे और इनसे आपको बताएंगे कि हमारे प्लांट पर इसका क्या प्रभाव होता है। एक तो प्रभाव ये होगा कि नीम खली जो होता है वो उसमें एक तो बहुत अच्छा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है जो हमारे प्लांट को तेज़ी से ग्रोथ पर लाता है। ढेर सारी उससे कलियाँ हो जाती है, ढेर सारे फ्लावर आ जाते हैं, फ्लावर का साइज़ बड़ा हो जाता है। हमारे प्लांट के अंदर कोई कीड़े, कोई पेस्ट होते हैं तो उसे भी वो मारता है। दूसरा, ये जो नींबू है, नींबू के अंदर नींबू में एंटीऑक्सीडेंट होता है, साथ ही साथ इसमें विटामिन सी होता है और ये हमारे प्लांट हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। जैसे हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाता है, वैसे ही ये प्लांट की इम्यूनिटी को भी बढ़ा देता है। और उसके बाद प्लांट की मिट्टी को बहुत अच्छा से एसिडिक बना देता है, उनके पीएच लेवल को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तीसरी चीज़ है इसमें नमक, यानी कि एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट डालने से, एप्सम सॉल्ट में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है जिससे बहुत तेज़ी से फ्लावर आते हैं। फ्लावर बहुत से भी बड़े बड़े होते हैं क्योंकि प्लांट को खिलाने के लिए, फ्लावर खिलाने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम चाहिए। तो वो हमारे प्लांट्स की मिट्टी से इस कमी को दूर करता है और हमारे प्लांट की मिट्टी में पोटेशियम और कैल्शियम की भरपूर मात्रा तेज़ी से डाल देता है, जिससे कि हमारे प्लांट पर इसी तरह से लगातार भर भर करके कलियां आते हैं, फ्लावर आ जाते हैं और उसके बाद हमारे प्लांट जो हैं इतनी ज़्यादा ग्रोथ पर आते हैं कि आपको हर जगह फूल ही फूल नज़र आएगा। तो चलिए किस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे दोस्तों, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको एक बकेट ले लेना है, एक जार ले लेना है जो बिल्कुल बिल्कुल साफ़ पानी भरा हो। और साफ़ पानी भी कितना भरा हो, कम से कम 2 लीटर, ठीक है। उस 2 लीटर के जार में आपको 1 चम्मच है ना एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट बहुत सारी बीमारियों से हमारे प्लांट को भी दूर करता है और साथ ही साथ प्लांट से बीमारियों को दूर करता है और साथ ही साथ ये हमारे प्लांट की जड़ों को तेज़ी से बूस्ट करता है, ग्रोथ पर ले आता है। हमारे प्लांट के पत्ते जो हैं बहुत ही हल्के हल्के हो जाते हैं, उनकी नसें दिखने लगती है, बहुत ही लाइट कलर के हो जाते हैं, पत्तों में मरोड़ा रोग हो जाता है। तो उन सब को भी ये दूर करता है और साथ ही साथ हमारे प्लांट में पोटेशियम की कमी को भी पूरा करता है, जिससे कि हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग होते हैं। तो सबसे पहले आप अपने उस 2 लीटर पानी में 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल दीजिए। ये थोड़ी देर में घुल जाता है। और दूसरा चीज़ लेना है आपको नीम की खली, 1 से 1.5 या 2 चम्मच, 2 चम्मच नीम की खली लेते हैं दोस्तों। नीम की खली में बहुत ज़्यादा माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है। ये हमारे प्लांट के सारे पेस्ट को दूर करता है। इसका यदि हम लिक्विड बना करके और उसके बाद सारे प्लांट पर इसका हम छिड़काव करते हैं, यानी कि स्प्रे करते हैं, तो प्लांट के पत्तों पर जो कीड़े नज़र आते हैं, देखिए इस तरह के जो कीड़े आपको दिख रहे हैं, ये सारे कीड़े दूर हो जाएंगे। और आप पलट कर भी इसको डाल सकते हैं। इससे हमारे फ्लावर के ऊपर जो भी पेस्ट लगे होते हैं, चाहे वो मिलीबग हो या फिर उसमें लगे होते हैं एफिड्स या माइट्स हो, तो पत्ते के ऊपर नीचे अच्छी तरह से डाल दीजिए, कलियों के ऊपर डाल दीजिए। तो एक तो पत्तों और कलियों के ऊपर सीधे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जाएगा और दूसरा है कि इसके अंदर जो तीखापन होता है, कड़वापन होता है, जो इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ होती है बीमारियों को दूर करने के लिए, वो दूर हो जाता है। तो इससे हमारे प्लांट जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको पानी में मिला करके फुला करके इनको रख देना है। इस तरह से 2 घंटे के अंदर, 2 से 3 घंटे के अंदर इनके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, वो सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है पानी में घुल जाएगी। उसके बाद आप इन्हें छान लीजिए। छान करके आप यदि स्प्रे करना है तो इन्हें छान लीजिए और स्प्रे कर दीजिए पूरे प्लांट पर। और यदि आपको स्प्रे नहीं करना है, मिट्टी में डालना है, तो बिना छाने आप मिट्टी में डाल दीजिए, ताकि ये जो इनके छोटे छोटे पार्टिकल्स जाएंगे तो वो हमारी मिट्टी को न सिर्फ स्वस्थ बनाएंगे बल्कि मिट्टी को पोरस भी बना देंगे। अब आप इसको अच्छी तरह से घोल दीजिए ताकि जितने भी इसमें एप्सम सॉल्ट डाला गया वो अच्छी तरह से पानी में डाइल्यूट हो जाए और मिल जाए। ठीक है दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मिलाना है अभी, वो है नींबू। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप एक छोटे से जार में पानी रख लीजिए और उसमें आप अपने नींबू को, जो भी नींबू है उन्हें अच्छी तरह से निचोड़ दीजिए। निचोड़ करके उसको अच्छी तरह से मिला दीजिए। तो इस तरह से जब नींबू का पानी बन जाएगा तो नींबू के पानी में तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बहुत सारे इसमें
ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे प्लांट को न सिर्फ उर्वरता प्रदान करती है, बल्कि ये साथ ही साथ हमारे प्लांट के पेस्ट को भी दूर करता है। तो ये नींबू जो है बड़े काम की चीज़ है, साथ ही साथ हमारे इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इसे आप इसमें मिला लीजिए। तो देखिए इसका कलर इस तरह से हो गया है। इस तरह से आप एक स्प्रेयर ले लीजिए, स्प्रेयर में आप दोनों चीज़ों को भर दीजिए। किस तरह से भरना देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखलाती हूँ। स्प्रेयर में आपको ये नींबू का जो है थोड़ा सा रस डाल देना, ज़्यादा नहीं डालना है। और इस तरह से ये जो हमने डाला था एप्सम सॉल्ट और नीम खली का पानी, उसे आपको इस तरह से छान लेना है। छान करके स्प्रेयर में मिला देना है, ताकि आप प्लांट के सारे पत्तों पर डाल सकें। क्योंकि कीड़े कहाँ लगते हैं दोस्तों, पत्तों पर लगते हैं और साथ ही साथ उनके कलियों पर लगते हैं। तो हमें पत्तों और कलियों से कीड़े को हटाना है। तो इस तरह से आप इनको स्प्रेयर में डाल दें और उसके बाद आप पूरे प्लांट पर इसका स्प्रे कर दें। बाकी बचे हुए जो नीम खली का पानी है, इस तरह से आप ले लें दोस्तों। इसमें और एक दो चीज़ मिला सकते हैं, वो मैं आपको भी दिखलाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कहा है कि मेरे पास, मैं हमेशा जो है वो फर्टिलाइज़र बनाती रहती हूँ। फर्टिलाइज़र की फैक्ट्री है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें कितनी सारी चीज़ें मिली हुई है। ऑरेंज के छिलके हैं, मूंगफली के छिलके हैं, प्याज के छिलके हैं, ठीक है ना, केला के छिलके हैं और साथ ही साथ अनार के छिलके। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ अनार का इसमें ऑरेंज का छिलका है और केले का छिलका है, ठीक है दोस्तों। और ये मैंने कल सुबह में डाला है। ये मैं 3-4 दिन से फुला रही हूँ। इसमें गुड़ भी डला हुआ है। तो आप सोचिए कि ये पानी कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। इस पानी को भी छान करके और हम इसमें मिला देते हैं दोस्तों। तो आप देखिए कि आपके प्लांट पर जो है वो आपको कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस सारे प्लांट को आपको इसमें प्लांट में आपको डाल देना है। और इस तरह से फिर से दोबारा इसमें पानी डाल करके और आप इसको रख देंगे तो आपका फर्टिलाइज़र फिर से तैयार होने लगेगा। तो घर में आप भी दोस्तों इस तरह से कर सकते हैं। कभी भी आपको बाहर से फर्टिलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके घर में मौजूद है उसी से आपका फर्टिलाइज़र बहुत अच्छा बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, बोरोन है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीज है, साथ ही साथ प्रोटीन है, विटामिन है, मिनरल्स हैं। ये सारे कुछ इसमें मिले हुए हैं, जो कि आपको अलग अलग नर्सरी में जाने पर अलग अलग चीज़ों के द्वारा मिलता है। जो आपको इसी तरह से आपको पोटेशियम से भरा हुआ, NPK से भरा हुआ फर्टिलाइज़र आपको घर में मिल जा रहा है। तो ये देखिए ये कितना ज़्यादा जो है वो असरकारी है। आप सभी प्लांट पर इसको डाल सकते हैं। लेकिन प्लांट पर डालने से पहले आपको क्या करना है, सारे प्लांट की गुड़ाई कर लेनी है और गुड़ाई करने के बाद ही इसको आपको डालना है ना। जिस तरह से ऐसे करके गुड़ाई कर लेनी है, गुड़ाई कर लीजिए। उसके बाद आप सारे प्लांट पर इसको डाल सकते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर, जैसा कि प्लांट आपका है। मतलब प्लांट बहुत सूखा हुआ है तो आप 1 लीटर डालिए। प्लांट यदि थोड़ा सा गीला है तो आप उसमें आधा लीटर डालिए। और साथ ही साथ आपको प्लांट पर इस तरह से स्प्रे भी कर देना है, ठीक है दोस्तों। आपको स्प्रे भी कर देना है। आपका प्लांट पर जब स्प्रे हो जाएगा तो इसी तरह से भर भर करके फ्लावर आपके प्लांट पर आते रहेंगे, ठीक। तो इसमें नींबू का पानी भी हमको मिला देना है दोस्तों। और इस तरह से आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो फर्टिलाइज़र है बनकर तैयार हुआ है। इससे मैंने छाना नहीं है। जो भी हमारे सरसों की नीम की खली है उसे मैंने छान कर नहीं रखे हैं। तो इस तरह से आप इसमें सभी प्लांट में डाल देंगे थोड़ा थोड़ा, तो आपके प्लांट पर इतने सारे फ्लावर आएंगे। यकीन मानिए कि मेरे पास जितने भी फ्लावर हैं सब इसी तरह से मैं डालती रहती हूँ। आपको मैं हमेशा दिखाती रहती हूँ कि इस तरह से आप प्लांट में डाल दीजिए तो आपके प्लांट पर ढेर सारे कलियाँ और फ्लावर आएंगे। सारे प्लांट पर इस तरह से पड़ जाता है तो हमारे जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स भी हैं, साथ ही साथ कीड़े को मारने के लिए हमारे पास नीम खली का लिक्विड है और साथ ही इसमें नींबू के जो लिक्विड है वो भी मिले हुए हैं। तो इससे हमारे प्लांट पर क्या होगा कि बहुत अच्छे से ये काम करेगा और तुरंत के तुरंत इसमें प्लांट से जितने भी कीड़े हैं ये सब मरते रहेंगे। तो ये आपको कितने कितने दिनों पर करना है दोस्तों, 1-1 सप्ताह पर करना है। क्योंकि ये जितने भी हमने इसमें फर्टिलाइज़र बनाए हैं या फिर फंगिसाइड या पेस्टिसाइड बनाया है, इसमें किसी भी तरह से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो। हमारे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको आप ज़्यादा भी डाल देते हैं तो इसका फर्टिलाइज़र के रूप में भी बहुत अच्छा यूज़ होता है। और साथ ही साथ इसका जो पेस्टिसाइड है वो भी इतने अच्छे से बन जाते हैं कि आपको कहीं कोई हानि इसमें नहीं होगी। तो देखिए दोस्तों कितने अच्छे से ये सर पड़ रहे हैं। और जितने भी मरोड़ा रोग हैं आपके प्लांट पर होते रहते हैं, कीड़े लगते रहते हैं, वो सब भी इससे तुरंत के तुरंत दूर हो जाएंगे और आपके प्लांट को बहुत ही अच्छा से ये न्यूट्रिशन भी प्रदान करेंगे। तो हमारे प्लांट पर देखिए कहीं कहीं टमाटर भी निकलता रहता है, वो सब मैं छोड़ देती हूँ और ऐसे ही प्लांट पर पड़े रहते हैं। तो ऐसा ही करके दोस्तों आप भी अपने प्लांट पर ढेर सारे फ्लावर ला सकते हैं और कलियाँ ला सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों ये है अजेलिया, है ना। अजेलिया में कितने सारे फ्लावर निकले हुए हैं।
जब से मैं इसे लेकर आई हूँ तब से ढेर सारे फ्लावर हैं। और इस तरह से आप हर दिन भी डाल देंगे तो भी इससे कोई ख़राबी तो नहीं होगी, बल्कि फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इससे आपके प्लांट को ढेर सारा न्यूट्रिएंट मिलेगा और साथ ही साथ कीड़े भी दूर होंगे। तो ठीक है दोस्तों, यदि आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, मेरी शेयरिंग अच्छी लगती हो, मेरे टिप्स अच्छे लगते हों, तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रहें। थैंक यू।